दोस्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण के उन 10 स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पहुंचने पर आप भगवान कृष्ण को अपने बेहद करीब महसूस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह स्थान आज भी कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और अगर आप भी कृष्ण की लीलाओं का अनुभव करना चाहते हैं तो ब्रज भूमि चले आइए। यहाँ आकर आपको महसूस होगा कि भगवान कृष्ण आपके आसपास ही हैं। यहाँ एक जगह ऐसी भी है कि आप कान्हा की बंसी की तान महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन स्थानों के बारे में। तो दोस्तों, पहले स्थान के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है कृष्ण जन्मभूमि। मित्रों, भगवान कृष्ण को अपने करीब महसूस करना है तो जन्मभूमि चले आइए। मान्यता ये है कि द्वापर युग में यहाँ कंस का कारावास हुआ करता था। यहीं पर बाल गोपाल का जन्म हुआ था। जन्मभूमि मंदिर में एक ऐसा चबूतरा बना हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ जन्म के बाद वहीं पर कृष्ण जी के प्रथम चरण पड़े थे। उस समय मथुरा शूरसेन देश की राजधानी हुआ करती थी। दोस्तों, कंस ने कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी को कारागार में डाल दिया था, जहां उनकी 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। मित्रों, बात कर लेते हैं दूसरे स्थान की जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत। दोस्तों, देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र गिरिराज यानी गोवर्धन की परिक्रमा के लिए साल भर करोड़ों भक्त श्रद्धा भक्ति भाव से गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं। श्रद्धा भाव का यह आलम साल के 365 दिन चलता रहता है, चाहे झुलसती धूप हो और या फिर कपकपाती ठंड, चाहे घनघोर बरसात हो। यहाँ परिक्रमा करने वाले लोग किसी भी प्रकार की बाधा से नहीं घबराते। भगवान के दिव्य अलौकिक शक्ति से ये पथरीली जमीन भी उन्हें पुष्पों की भांति कोमल महसूस होती है। मित्रों, अगर आपको कृष्ण लीलाओं के दर्शन करने हैं और उनकी महत्ता को जानना है तो गोवर्धन की परिक्रमा करने एक बार ज़रूर आइएगा। गोवर्धन में आपको कृष्ण के बारे में ऐसी छोटी छोटी जानकारी मिलेगी जो आप कहीं पर भी नहीं जान पाएंगे। यहाँ हर पल भक्तिमय माहौल रहता है और हर पल कृष्ण को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। मित्रों, गोवर्धन में कृष्ण कुंड और राधा कुंड की परिक्रमा भी की जाती है। और गोवर्धन वही पर्वत है जिसको कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली से उठा लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। हिंदू धार्मिक स्थलों में सबसे महान तीर्थ स्थल ब्रजधाम है, जिसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बारे में कहा जाता है कि चारों ओर धाम की यात्रा कर लो या फिर गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा, दोनों बराबर मानी जाती हैं। मित्रों, अब बात कर लेते हैं तीसरे स्थान की जिसका नाम है कृष्ण कुंड और राधा कुंड। दोस्तों, मथुरा के पास गोवर्धन जिले के अरिता गांव में 2 सरोवर हैं। यह कुंड गोवर्धन की परिक्रमा के दौरान मिल जाते हैं, जिनको राधा कुंड और कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि कृष्ण कुंड में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सभी तीर्थों में स्नान का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मान्यता ये है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। वहीं जो निसंतान दंपति राधा कुंड में स्नान करता है उसको संतान की सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं चौथे स्थान के बारे में जिसका नाम है यमुना जी। मित्रों, बताया जाता है कि तीर्थराज प्रयाग यमुना के घाटों पर श्री यमुना महारानी की छत्र छाया में श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उनके पिता वासुदेव यमुना से होकर मथुरा से गोकुल गए थे। तब यमुना जी ने कृष्ण जी के चरण स्पर्श किए थे। साथ ही यमुना के आसपास कृष्ण जी ने कई लीलाएं की हैं। इन लीलाओं के दृश्य आज भी यमुना के आसपास देखने को मिल जाएंगे। यहाँ स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और कृष्ण के होने का आभास भी होता है। मित्रों, बात कर लेते हैं 5वें स्थान के बारे में जिसका नाम है नंद राय जी का मंदिर। दोस्तों, कंस से रक्षा करने के लिए वासुदेव जी नंदगांव में अपने मित्र नंदराय जी के यहाँ पहुँचे थे। पहले यहाँ नंदराय जी का घर हुआ करता था, आज वहाँ मंदिर बना हुआ है। यहाँ आकर आपको बाल गोपाल की लीलाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ आकर ऐसा महसूस होगा कि जैसे बाल गोपाल आपके आसपास ही किलकारी मार रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा बचपन बिताया था, तो आपको वह दृश्य भी देखने को मिल जाएगा। मित्रों, बात कर लेते हैं अगले स्थान के बारे में जिसका नाम है निधिवन। दोस्तों, वृंदावन राधा कृष्ण की लीलाओं की नगरी कही जाती है और यहाँ पर स्थित निधिवन तो रहस्यों का सागर कहा जाता है। यहीं पर श्री बांके बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। इस वन में एक मंदिर भी है जिसमें हर रोज भगवान के लिए सेज सजाई जाती है। मान्यता ये है कि यहाँ पर रोज बांके बिहारी राधा रानी के साथ विश्राम करते हैं और सुबह दातुन करके चले जाते हैं।
मंदिर का जब दरवाज़ा खुलता है तो दातुन गीली मिलती है और लड्डू खाया हुआ मिलता है और सजा हुआ बिस्तर फैला हुआ मिलता है, जैसे कि कोई उस पर सोया हो। दोस्तों, निधिवन में आज भी न सिर्फ व्यक्ति बल्कि कोई जानवर भी एक रात नहीं रुकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले स्थान के बारे में, जिसका नाम है भांडीरवन। मित्रों, मथुरा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भांडीरवन वह जगह है और जहां ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था। आज भी इस वन में राधा कृष्ण के विवाह को जीवंत रखा गया है। यहाँ आज भी कृष्ण के जमाने के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। यहीं पास में एक बंसीवट नाम की जगह है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराते हुए राधा को बंसी की तान सुनाया करते थे और बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे तब सभी वट वृक्ष कान लगाकर ध्यान से सुनते थे। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज भी बंसी की तान सुनाई पड़ेगी। मित्रों, अगले स्थान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है काम्यवन। दोस्तों, मथुरा से 50 किलोमीटर की दूरी पर काम्यवन स्थित है, जिसे कामा भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पहाड़ी है जहाँ पर आज भी एक थाल और कटोरी का चिन्ह बना हुआ है। मान्यता ये है कि भगवान कृष्ण ने यहीं पर व्योमासुर नामक एक असुर का वध किया था, जो आसपास की ही एक गुफा में रहता था और साथ ही बताया जाता है कि परशुराम भगवान ने यहीं पर तपस्या की थी। और इसके साथ साथ महाभारत काल में पांडवों ने अपना कुछ समय इसी वन में बिताया था। अगर आप यहाँ आते हैं तो आज भी आप कृष्ण की लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगला स्थान है मोरकुटी। मथुरा के बरसाने में ब्रह्मांचल पर्वत पर प्राचीन मोरकुटी स्थल है। बताया जाता है कि आज भी श्याम सुंदर मोर रूप में यहाँ विचरण करते हैं। मान्यता ये है कि एक बार राधा रानी मोर कुटी में मोर देखने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनको एक भी मोर नज़र नहीं आया, जिससे राधा रानी मायूस हो गईं। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि राधा रानी मायूस हो गई हैं तो उन्होंने मोर रूप धारण करके नृत्य किया। इसे देखकर राधा रानी प्रसन्न हो गईं और लड्डू खिलाने लगीं। तभी उनकी सखियां पहचान गईं कि कृष्ण खुद मोर बनकर आए हैं। यह देख सखियों ने कहा, राधा ने बुलायो और कान्हा मोर बनायो। दोस्तों, आखिरी स्थान के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है सेवा कुंज। मित्रों, वृंदावन के प्राचीन दर्शनीय स्थल सेवा कुंज के भ्रमण से भक्तों की उक्त भावना एवं जिज्ञासा और भी प्रबल हो जाती है, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं आह्लादिनी शक्ति राधा रानी के चरण कमल पलटते हैं। रासलीला के श्रम से व्यथित राधा जी की भगवान द्वारा यह सेवा किए जाने के कारण इस स्थान का नाम सेवा कुंज पड़ा है। मित्रों, लता दुर्मों से आच्छादित सेवा कुंज के मध्य में एक भव्य मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी के चरण कमल पलटते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान हैं। राधा जी की ललिता आदि सखियों के भी चित्रपट मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहां रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपनी वंशी से खोदकर एक सुंदर कुंड प्रकट किया था और जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे द्वापर युग के वो 10 स्थान जहां आज भी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को महसूस किया जा सकता है। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।